आपका स्वागत है द मूवी स्टोरी में। आज मैं आपको 2009 की एक थ्रिलर, ड्रामा, मिस्ट्री फिल्म आफ्टर लाइफ दिखाऊंगा। सावधान, आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान रखें। एलियट डीकन, एक अंतिम संस्कार संचालक, एक शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा है। वह शव से धीरे धीरे बात करता है और फिर एक एनालॉग कैमरे से तस्वीर लेता है। इस बीच अन्ना टेलर, एक मिडिल स्कूल शिक्षिका, और उसका प्रेमी पॉल, एक वकील, अपने अपार्टमेंट में प्रेम कर रहे हैं। अन्ना को इसमें आनंद नहीं आ रहा और वह उदास दिखती है, इसलिए पॉल सिगरेट जलाता है और अन्ना शॉवर लेने चली जाती है। शॉवर लेते समय पॉल और अन्ना अपनी रिश्ते के बारे में बात शुरू करते हैं। वह पूछता है कि क्या अन्ना खुश है। हालांकि अन्ना कहती है कि वह खुश है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उदास और चिंतित है। पॉल के साथ सुबह की बहस के बाद अन्ना काम पर जाती है। स्कूल पहुंचने पर वह एक छोटे लड़के, जैक, को बड़े छात्रों द्वारा धमकाए जाते देखती है। वह उसे बचाती है और फिर जैक उससे कक्षा में रखे एक छोटे चूजे के बारे में पूछता है। वह सोचता है कि क्या चूजा मर गया है, लेकिन अन्ना उसे सांत्वना देती है और बताती है कि वह सिर्फ डरा हुआ है। इसके बाद हम अन्ना को कक्षा में उदासीनता से काम करते देखते हैं। वह दुखी और अपने विचारों में डूबी हुई लगती है। वह गोलियां लेती है और काम जारी रखती है। बाद में स्कूल छोड़ते समय अन्ना देखती है कि गलियारे की लाइटें एक एक करके बंद हो रही हैं। वह डर जाती है और दरवाजे की ओर भागने लगती है, क्योंकि पूरा गलियारा जल्दी अंधेरे में डूब जाता है। अन्ना बेहद डर जाती है और चीखने की कगार पर होती है। तभी जैक आता है और लाइटें चालू करता है। वह उसे देखकर खुश होती है और वे एक साथ स्कूल से बाहर निकलते हैं। जब अन्ना उसे बताती है कि वह अपनी पुरानी पियानो शिक्षिका के अंतिम संस्कार में जा रही है, जैक जिद करता है कि वह उसके साथ जाए। अन्ना विनम्रता से मना कर देती है, कहती है कि ऐसी चीजें बच्चों के लिए नहीं हैं। जैक से अलग होने के बाद अन्ना और गोलियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिब्बा खाली है, इसलिए वह और लेने जाती है। फार्मेसी के सामने वह एक हेयर सैलून देखती है और अपने बालों को लाल रंग में रंगवाती है। अंतिम संस्कार में पहुंचने पर एलियट शव के पास खड़ा अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। अन्ना शव के पास जाती है और उस महिला से बात शुरू करती है। पता चलता है कि मृत व्यक्ति उसकी पुरानी पियानो शिक्षिका है। एलियट अन्ना को देखता है और उसमें रुचि लेता है, जबकि अन्ना की आंखें उसे धोखा देती हैं। शव को देखते समय उसे अपनी पियानो शिक्षिका को सांस लेते हुए दिखता है। अन्ना अंतिम संस्कार छोड़कर अपनी कार की ओर जाती है, जबकि एलियट खिड़की से उसे डरावने ढंग से देखता रहता है। उस रात अन्ना पॉल के साथ डेट पर जा रही है, जो उसे प्रपोज करने की योजना बना रहा है। डिनर से पहले दोनों सहमत होते हैं कि वे झगड़ा नहीं करेंगे और शाम का आनंद लेंगे। अन्ना देखती है कि पॉल ने एक महंगी वाइन की बोतल खरीदी है, इसलिए वह पूछती है कि क्या कोई खास अवसर है। पॉल बताता है कि उसके नियोक्ताओं ने उसे काम पर एक नई स्थिति की पेशकश की है, जिससे अन्ना सोचने लगती है कि वह उससे ब्रेकअप करना चाहता है। वे बहस में पड़ जाते हैं और पॉल को प्रपोज करने का मौका भी नहीं मिलता। नाराज होकर वह अन्ना को बताता है कि वह उसकी मानसिक रूप से अस्थिर मां की तरह है। वह उसके पीछे भागता है, लेकिन अन्ना अपनी कार शुरू करती है, मेटल म्यूजिक चालू करती है और बारिश में रात के अंधेरे में ड्राइव करने लगती है। चूंकि वह परेशान है, उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसके बगल से एक बड़ा ट्रक गुजर रहा है, और ठीक से ड्राइव करने के बजाय वह अपने फोन पर नंबर डायल करने लगती है। हमें नहीं दिखता कि क्या होता है, लेकिन अन्ना अचानक चीखती है और स्टीयरिंग व्हील मोड़ देती है। अगली चीज जो हम देखते हैं वह एलियट के अंतिम संस्कार गृह के बेसमेंट में है, एक एम्बाल्मिंग टेबल पर लेटी हुई, सिर पर चोट के निशान के साथ लाल रंग की छोटी ड्रेस पहने हुए। एलियट उसके पास आता है और उसके कपड़े काटना शुरू करता है। अचानक वह जाग जाती है। रहस्यमयी अंतिम संस्कार संचालक उसे बताता है कि वह एक कार दुर्घटना में थी और वह आधिकारिक तौर पर मृत है। अन्ना उसका विश्वास नहीं करती, इसलिए वह उसे मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है। अन्ना अभी भी आश्वस्त नहीं है और हिलना चाहती है, लेकिन वह नहीं कर पाती। एलियट हंसते हुए कहता है कि हर कोई पहली बार ऑटोप्सी टेबल पर जागने पर इनकार करता है। वह उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और लाइटें बंद कर देता है, जबकि अन्ना खुद को समझाती है कि वह एक बुरा सपना देख रही है।
जब वह खुद को जगाने के लिए चीख रही होती है, पॉल उनके बेड में जागता है और पाता है कि अन्ना गायब है। वह सोचता है कि क्या उसने उसे छोड़ दिया और पिछली रात की लड़ाई पर पछतावा करता है। पॉल उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अन्ना का फोन एलियट के पास है। जवाब देने वाली मशीन चालू होती है और पॉल समझाता है कि वह चाहता है कि अन्ना उसके साथ शिकागो जाए, न कि ब्रेकअप करे। एलियट कॉल को नजरअंदाज करता है और इसके बजाय फोन को एक कागज के बैग में डाल देता है और डरावने ढंग से एक पुरानी अलमारी खोलता है जिसमें दर्जनों कागज के बैग भरे हुए हैं। फिर एलियट अन्ना की मृत पियानो शिक्षिका की तस्वीर लेता है। जैसा कि वह इसे दीवार पर लगाता है जहां ऐसी ही कई तस्वीरें हैं, वह तस्वीर से अन्ना के बारे में बात शुरू करता है। पॉल अपनी प्रेमिका को स्कूल में ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं है, इसलिए वह उसकी मां के पास जाता है। अन्ना की मां पॉल को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसे बारिश में ड्राइव करने देने के लिए दोषी ठहराती है। पॉल अविश्वास और आंसुओं में डूब जाता है, क्योंकि अन्ना की ठंडी मां कहती है कि उसे वह कभी पसंद नहीं था। इस बीच अन्ना अभी भी मानती है कि वह मरी नहीं है और एलियट से उसे जाने देने की विनती करती है, जबकि वह उसके माथे पर खून भरे घाव को सिल रहा होता है। एलियट जोर देता है कि वह मर चुकी है और उसकी गर्दन में एक पीली तरल इंजेक्शन लगाता है। एलियट की अंतिम संस्कार गृह की घंटी बजती है जब अन्ना फिर से बेहोश हो जाती है। एलियट बेसमेंट छोड़कर अन्ना की मां का स्वागत करने जाता है। जैसा कि अन्ना की मां अपनी कथित रूप से मृत बेटी के सामने बैठती है, वह एक आंसू भी नहीं बहाती। इसके बजाय वह उस पर मरने और अपनी गरीब मां को अकेला छोड़ने का दोष लगाती है। लेकिन वह जाने से पहले अपनी अंतिम इच्छा बताती है। वह चाहती है कि एलियट अन्ना के बालों का प्राकृतिक रंग काला लौट आए। इसके बाद हम जैक को अन्ना की हाल की कार दुर्घटना के बारे में एक समाचार पत्र का लेख काटते हुए देखते हैं। जैक की मां टीवी स्क्रीन को निष्क्रिय और मृत सी देख रही है। बच्चा उसे बताता है कि उसे स्कूल से लेने की जरूरत है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। इस बीच अंतिम संस्कार गृह में एलियट ऊपर अपने एम्बाल्मिंग उपकरण साफ कर रहा है, जबकि बेसमेंट में अन्ना जागती है और महसूस करती है कि वह अपने शरीर को हिला सकती है। वह जल्दी से अपनी नब्ज जांचती है और टेबल पर अपना हाथ मारती है, यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह जीवित है। वह टेबल से उठती है और बेसमेंट में फोन डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पहले से ही व्यस्त है, क्योंकि एलियट ऊपर इसका उपयोग करके अन्ना के अंतिम संस्कार के विवरण की पुष्टि कर रहा है। अन्ना चिल्लाकर किसी को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन दरवाजे बंद हैं और वहां कोई नहीं है। उसी समय पॉल अंतिम संस्कार गृह में आता है। अन्ना का शव देखने की मांग करता है। एलियट उसे अनुमति नहीं देता, क्योंकि तकनीकी रूप से पॉल परिवार का नहीं है। जैसे ही दोनों बहस करते हैं, अन्ना पॉल की आवाज सुनती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वह उसे सुन नहीं पाता। जब एलियट बेसमेंट में वापस आता है, वह अन्ना को फर्श पर बैठा हुआ पाता है। वह पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन वह अस्पष्ट जवाब देता है और इसके बजाय सवालों को उसी पर मोड़ देता है। वह पूछता है कि क्या उसने कभी पॉल से प्यार किया और उसे समझाने लगता है कि उसे जीवित लोगों को छोड़ देना चाहिए। अन्ना जोर देती है कि वह जीवित है, लेकिन एलियट हार नहीं मानता और उसे समझाता है कि वह इनकार में है। अंतिम संस्कार गृह में झगड़े के बाद पॉल पुलिस के पास जाता है। चूंकि वह एक वकील है, कई पुलिसकर्मी उसे पहले से जानते हैं। वे उसे सोडा मशीन से ड्रिंक लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर उस कमरे में घुस जाता है जहां दुर्घटना की कारें रखी जाती हैं। वह कारों के बीच घूमता है और अन्ना की कार ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे वह मिलती है, वह ड्राइविंग सीट पर बैठता है और रोने लगता है। जैसे ही वह खिड़की के पास एक खून से सना बॉब्लहेड देखता है, उसे अन्ना का भ्रम होता है जो कार के बगल में खड़ी है। वह डर जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसका दोस्त पुलिस अधिकारी आता है और उसे सांत्वना देता है। पॉल बॉब्लहेड अपने साथ ले जाता है और घर चला जाता है। जब पॉल टूट रहा होता है, अन्ना एक चाकू लेकर बेसमेंट के दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे बेसमेंट में एक और शव दिखता है, बूढ़ी महिला मिस व्हाइट हॉल। अन्ना घबरा जाती है और स्थिति पर पुनर्विचार करने लगती है। मृत महिला को देखकर उसे अपनी हड्डियों में महसूस होता है कि वह मरना नहीं चाहती।
जैसे ही यह हो रहा होता है, एलियट कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन पहले वह थर्मामीटर को समायोजित करता है और कमरे का तापमान कम कर देता है। अन्ना चुराए गए चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है और एक मनोरोगी मास्टर मैनिपुलेटर की तरह एलियट उसे चाकू घोंपने की चुनौती देता है। वह ऐसा नहीं करती। फिर एलियट समझाने लगता है कि वह उससे बात कर सकता है क्योंकि वह मृतकों से बात करता है। वह कहता है कि उसका काम उन्हें पारगमन में मदद करना है। फिर वह उस पर चिल्लाने लगता है, यह पूछते हुए कि वह क्यों जोर देती है कि वह जीवित है जब उसका जीवन इतना खास नहीं था। अन्ना उदास हो जाती है और टेबल पर लेट जाती है। जल्द ही वह जागती है और मिस व्हाइटहॉल को अपने सामने खड़ा देखती है। बूढ़ी महिला अब काले कपड़े पहने हुए है और अपने बाल संवार रही है। अन्ना से कहती है कि वह तैयार नहीं है। अचानक कोने में एक गहरा धातु का दरवाजा खुलता है। जब अन्ना उसके सामने पहुंचती है, वह धीरे धीरे अपना हाथ अंधेरे में डालती है। तभी एक और पीला हाथ उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। दरवाजा बंद हो जाता है और अन्ना खुद को एक रहस्यमयी अंधेरे दुनिया में नीली रोशनी के साथ पाती है। वहां एक छोटी घायल लड़की छाया से निकलती है और अन्ना से कहती है कि वह उससे निराश है। छोटी लड़की उसे बताती है कि वह वास्तव में वह स्वयं है और शायद वह मरने के बाद बेहतर होगी। यह दृष्टि केवल एक सपना था, क्योंकि अन्ना एम्बॉल्मिंग टेबल पर वापस आती है और जागती है। वह गुस्से में उठती है और शेल्फ से सब कुछ नीचे गिरा देती है, पीड़ा में चीखते हुए। बेसमेंट के ऊपर एलियट मिस व्हाइटहॉल के अंतिम संस्कार के लिए फूल तैयार कर रहा है। जब वह अंतिम सजावट कर रहा होता है, जैक उसके पास आता है और पूछता है कि अन्ना का अंतिम संस्कार कब होगा। एलियट बच्चे से प्रभावित होता है, लेकिन उसे छोड़ देता है। वह बेसमेंट में जाता है और सब कुछ टूटा हुआ देखता है। वह अन्ना पर चिल्लाने लगता है, पूछता है कि उसने सब कुछ शेल्फ से क्यों गिराया, लेकिन जवाब मिलने के बजाय वह उसे सदमे में पाता है, ये सोचते हुए कि वह जीवित है या मृत। इस बीच पॉल अपने अपार्टमेंट में चेहरा धो रहा होता है, जब अचानक अन्ना नग्न दिखाई देती है। वह उसकी ओर मुड़ती है और अपनी छाती से अपना दिल निकालना शुरू करती है। उसका धड़ खुला और खून बह रहा होता है, और जैसे ही वह चीखता है, वह जागता है और देखता है कि कार से लिया गया बॉब्लहेड उसकी दिशा में अपना सिर हिलाता है। अंतिम संस्कार गृह के बेसमेंट में एलियट अन्ना की दफन पोशाक लाता है, जो उसकी मां ने तैयार की थी। अन्ना कहती है कि वह अभी मरने के लिए तैयार नहीं है और एलियट से बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। ऐसा करते समय अन्ना वास्तव में उसकी चाबियां चुरा रही होती है। जब वह चला जाता है, वह बेसमेंट के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में चला जाता है, एलियट को पता चलता है कि उसकी चाबियां गायब हैं। वह जल्दी से घर लौटता है, ठीक उसी समय जब अन्ना सामने का दरवाजा खोलती है। वह रसोई में वापस भागती है और सौभाग्य से वह उसे नहीं देखता। दुर्भाग्य से वह चाबियां दरवाजे में छोड़ देती है, इसलिए कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बाकी सभी दरवाजे भी बंद हैं। एलियट को शक नहीं होता कि वह भाग गई है, जब तक कि उसे आवाजें सुनाई नहीं देती, इसलिए वह कमरों की तलाशी लेने का फैसला करता है। इस बीच अन्ना रसोई से एक चाकू लेती है और घर में इधर उधर भागती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की उम्मीद में। जैसे ही अन्ना एक टेलीफोन ढूंढती है और पॉल को फोन करने की कोशिश करती है, एलियट चुपके से घर में घूम रहा होता है, उसे ढूंढने की कोशिश में। जब पॉल फोन उठाता है, अन्ना बात शुरू करती है और मदद मांगती है, लेकिन वह सोचता है कि यह मजाक है और फोन काट देता है। जब वह फोन पकड़े होती है, एलियट उसे ढूंढ लेता है और उसे समझाने लगता है कि वह मर चुकी है। कहता है, आप लोगों को हमेशा सबूत चाहिए होता है। वह उसे एक दर्पण दिखाता है, जहां वह देखती है कि वह कितनी पीली है और सोचने लगती है कि वह वास्तव में मर चुकी है। इस बीच जैक बाहर होता है और खिड़की से अन्ना को देखता है। एलियट यह देखता है, लेकिन वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे छोटे बच्चे को हेरफेर करने का अवसर दिखता है। अन्ना आश्वस्त लगती है और वे जल्द ही बेसमेंट में वापस जाते हैं, जहां एलियट उसके बाल धोता है, उसकी मां की इच्छा के अनुसार रंग हटाता है। अन्ना की देखभाल करते समय एलियट को एक मृत शरीर लेने और अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने का फोन आता है। पॉल अभी भी शोक में है और वह अन्ना की चीजें लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। उसके ड्रॉअर में उसे पोस्टकार्ड और तस्वीरें मिलती हैं जो अन्ना ने पिकनिक के दौरान उसकी ली थीं। वह यादों में खोकर रोने लगता है।
गुस्से और दुख में वह टेबल से सब कुछ गिरा देता है। इस बीच एलियट और अन्ना बेसमेंट में हैं, जहां एलियट एक और मृत शरीर तैयार कर रहा है। वह मृत व्यक्ति का मुंह सिल रहा है ताकि वह बंद रहे और आंखों में प्लास्टिक डालता है। अन्ना पूछती है कि क्या पॉल ने उसे देखकर रोया था, और एलियट झूठ बोलता है कि उसने नहीं रोया, जबकि वास्तव में पॉल ने उसे देखा ही नहीं। वह पूछती है कि लोग क्यों मरते हैं, और वह कहता है कि मृत्यु ही जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है। फिर वह उसकी गर्दन में फिर से पीला तरल इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। स्कूल में पॉल जैक से मिलता है और छोटा लड़का उसे बताता है कि उसने अंतिम संस्कार गृह में अन्ना को लाल ड्रेस में देखा था। पॉल कहता है कि अन्ना के पास लाल ड्रेस नहीं थी, लेकिन जैक जोर देता है कि उसने उसे देखा। पॉल अपना धैर्य खो देता है, और जब जैक कहता है कि शायद पॉल अब उससे प्यार नहीं करता, वह बच्चे को जोर से थप्पड़ मारता है। अंतिम संस्कार गृह में विचित्र एलियट उन तस्वीरों को देख रहा है जो वह शवों की लेता है और उनसे बात शुरू करता है। अचानक वह अपने घर के सामने एक पुलिस कार देखता है और डर जाता है। जब पुलिस अधिकारी दरवाजे पर आता है, वह मृत शरीर देखने के लिए कहता है। एलियट पीछे हटता है जैसे कि वह भागने की योजना बना रहा हो, लेकिन पता चलता है कि पुलिसकर्मी नए मृत शरीर का भाई है। एलियट राहत की सांस लेता है और पुलिसकर्मी को बेसमेंट में ले जाता है। अपने भाई को देखते समय पुलिसकर्मी अन्ना के शरीर को नोटिस करता है। वह बेहोश है, लेकिन उसका सिर थोड़ा हिलता है। पुलिसकर्मी एलियट से अपने भाई के साथ कुछ मिनट अकेले मांगता है, और जब एलियट चला जाता है, वह अन्ना के शरीर की ओर जाता है। ऐसा लगता है कि उसे शक है कि वह जीवित है, लेकिन वह केवल उसे छूना चाहता था। जैसे ही पुलिसकर्मी अन्ना को छूता है, एलियट बेसमेंट में फिर से प्रवेश करता है। यह देखकर भ्रमित हो जाता है। पुलिसकर्मी चला जाता है और एलियट गुस्सा हो जाता है। वह मृत भाई पर जुनूनी ढंग से मेकअप लगाना शुरू करता है, उसे जोकर जैसा बना देता है। वह शव से बात करता है, लेकिन चूंकि शव वास्तव में मृत है, कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच जैक अपनी शंकाओं को नहीं छोड़ता और फिर से अंतिम संस्कार गृह जाता है। वह नए शरीर की ओर जाता है, तभी एलियट आता है और उसे डराता है। एलियट बच्चे को बताता है कि मृत लोग जैक की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उसके पास एक विशेष योग्यता है। वह कहता है कि उन दोनों के पास एक विशेष योग्यता है, जैसे लाजरस जिसने यीशु को जीवित किया था। वह कहता है कि पहली बार उससे उसकी मां ने बात की थी, और फिर बच्चे को अपनी योग्यता का उपयोग करना सिखाने की पेशकश करता है। ड्राइव करते समय पॉल एक लाल ड्रेस देखता है, जैसी जैक ने वर्णन की थी। उसे याद आता है कि अन्ना के पास वास्तव में एक लाल ड्रेस थी, और वह जल्दी से अंतिम संस्कार गृह की ओर ड्राइव करता है। वहां वह एलियट को अपनी झाड़ियां काटते हुए पाता है और अन्ना को देखने की जिद करता है। वह उसे बताता है कि जैक ने उसे खिड़की में देखा था, लेकिन पॉल समझाता है कि लड़का अंतिम संस्कार गृह का नियमित आगंतुक है और उसकी कल्पना बहुत जीवंत है। पॉल बहुत गुस्सा हो जाता है और घर में प्रवेश करता है। अन्ना का नाम चिल्लाते हुए बेसमेंट की ओर दौड़ता है। अन्ना ठीक उसी समय जागती है, लेकिन अब वह प्रतिक्रिया नहीं करती क्योंकि वह मानती है कि वह वास्तव में मर चुकी है। पॉल चला जाता है और सीधे पुलिस के पास जाता है। अंतिम संस्कार गृह की तलाशी की मांग करता है। पुलिस उसे गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि वे सोचते हैं कि वह केवल शोक में है। अंतिम संस्कार गृह में अन्ना टेबल पर है और एलियट उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा है। वह खुलने लगती है। एलियट को बताती है कि उसे पछतावा है और वह एक अलग जीवन चाहती थी। अन्ना बताती है कि वह एक रूटीन में जीवित थी और उसने वास्तव में खुद को प्यार करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसने बचपन में सीखा था कि प्यार केवल दर्द दे सकता है। जब एलियट पूछता है कि उसके जीवन को बेहतर क्या बना सकता था, वह जवाब देती है कि वह केवल खुश रहना चाहती थी। एलियट गुस्सा हो जाता है और उसके जीवन और पॉल के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है। फिर वह दरवाजा खोलता है और उसे जाने के लिए कहता है कि उसके पास एक और मौका है। लेकिन अन्ना को एक डरावना भ्रम होता है और वह दरवाजे पर खड़ी रहती है, एक मांसपेशी भी नहीं हिलाती। एलियट हंसते हुए कहता है, जैसे कि वह एक बिंदु साबित कर रहा हो कि लोग मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन से डरते हैं। वे टेबल पर वापस जाते हैं, जहां एलियट अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी करता है। बाद में वह अन्ना के लिए कब्रिस्तान में गड्ढा खोदने जाता है। तभी जैक अचानक आता है। बच्चा एलियट से सीखना चाहता है,
इसलिए वह सलाह मांगता है। एलियट फिर अपने जीवन दर्शन को समझाता है। वह कहता है कि उसके पास उन शवों को देखने की शक्ति है जो जरूरी नहीं कि मरे हुए हों, बल्कि जो लोग बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकते हैं, जीवन को और दुखी बनाते हैं। वह जैक को बताता है कि यह उसका कर्तव्य है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगली सुबह अन्ना अपने बॉक्स में बैठी है, अंतिम संस्कार की अंतिम तैयारियों का इंतजार कर रही है। इंजेक्शन लेने से पहले वह एलियट से एक बार फिर दर्पण में खुद को देखने की मांग करती है। वह उसे दर्पण देता है और जैसे ही वह सांस छोड़ती है, वह देखती है कि उसकी सांस कांच पर जम रही है। अन्ना को एहसास होता है कि वह शुरू से ही उसे हेरफेर कर रहा था और झूठ बोल रहा था। वह वास्तव में जीवित है। जैसे ही वह विरोध करती है, एलियट उसे इंजेक्शन देता है और वह सो जाती है। अंतिम संस्कार संचालक फिर उसकी तस्वीर लेता है। अंतिम संस्कार में हर कोई रो रहा है, यहां तक कि अन्ना की मां भी। पॉल उसे चूमता है और उसकी उंगलियों पर सगाई की अंगूठी छोड़ देता है। वह नोटिस करता है कि उसका शरीर कितना ठंडा है और रोने लगता है। धीरे धीरे स्वीकार करता है कि वह वास्तव में मर चुकी है। एलियट नहीं चाहता कि कोई सच्चाई का पता लगाए, इसलिए वह जल्दी से बॉक्स बंद कर देता है। जब हर कोई चला जाता है, एलियट अन्ना की तस्वीर को दीवार पर लगाता है, जहां सैकड़ों तस्वीरों का संग्रह है। ये सभी वे लोग हैं जिन्हें उसने झूठ बोला और मार डाला। इस बीच अन्ना को जीवित दफनाए जाने के दौरान होश आता है। वह चीखती है और बॉक्स के ढक्कन को मुक्का मारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। अंतिम संस्कार के डिनर के दौरान पॉल बहुत नशे में और परेशान हो जाता है। वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि अन्ना मर चुकी है और एलियट से इसका सामना करता है। लेकिन उसे सांत्वना देने के बजाय एलियट उसे चुनौती देता है कि वह जांच करे कि क्या अन्ना जीवित है। कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पॉल जल्दी से डिनर छोड़ देता है और कब्रिस्तान की ओर ड्राइव करने लगता है। उसी समय जैक छोटे चूजे को एक बॉक्स में डालता है और उसे जीवित दफनाता है। चूजे से कहता है कि इस तरह बेहतर है। जैसे ही पॉल लापरवाही से और नशे में अन्ना की कब्र की ओर ड्राइव करता है, वह बंद बॉक्स में चिल्ला रही है और तेजी से सांस खो रही है। पॉल अपने पीछे एक एम्बुलेंस कार नोटिस करता है, लेकिन ड्राइविंग जारी रखता है। उसी सड़क पर अंतिम संस्कार संचालक अपनी कार में जैक के साथ इंतजार कर रहा है और शास्त्रीय संगीत चालू करता है। बच्चा पूछता है कि क्या यह खत्म हो गया और एलियट पुष्टि करता है। पॉल कब्र की ओर दौड़ता है और उसे खोदना शुरू करता है। वह अन्ना को बॉक्स से बाहर निकालता है और उसे चूमता है। वह जागती है, लेकिन पॉल जल्द ही महसूस करता है कि वह सपना देख रहा है। अगली चीज जो वह देखता है वह एलियट है, जो उसके ऊपर एम्बाल्मिंग टेबल पर खड़ा है और उसकी खून से सनी शर्ट काट रहा है। जैसा कि उसने अन्ना के साथ किया था, वह पॉल को भी समझाने लगता है कि वह मर चुका है। वह उसे बताता है कि वह कभी कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा क्योंकि उसकी कार दुर्घटना हो गई थी। जैसे ही पॉल विरोध करता है, जैक दिखाई देता है और पूरी प्रक्रिया को देखता है। अंत में एलियट पॉल को एक एम्बाल्मिंग ट्रोकार इंजेक्शन देता है, क्योंकि उसका नया शिकार दर्द में चीखता है।